हेलो फ्रेंड्स। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में हम टैग्स में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे डिव सेक्शंस के बारे में और जानेंगे कि डिव सेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो डिव एलिमेंट जो है पर्टिकुलर सेक्शंस को डिवाइड करने के काम में आता है। इसको हम डिव टैग के अंदर लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर डिव लिखते हैं और इसको जब भी हमारा कंटेंट क्लोज हो जाता है, जब हम उसमें पर्टिकुलर जो भी डिव के अंदर हमें प्रॉपर्टी डिव की यूज करनी है, उसके बाद हम डिव सेक्शंस को क्लोज कर देते हैं। इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, डिव स्टाइल इज इक्वल टू वैल्यू अलाइन एंड अलाइनमेंट और फिर उसके बाद कंटेंट लिखेंगे हम जो भी हमें पर्टिकुलर डिव सेक्शंस में चाहिए और देन डिव टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डिव एलिमेंट काम करता है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अब हम नोटपैड पे रन करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा डिव सेक्शन है वो काम कर रहा है। चलिए चलते हैं नोटपैड की स्क्रीन पे और देखते हैं इसको रन कर। तो हम नोटपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, HTML टैग को लिखते हैं, देन हेड टैग, देन टाइटल। और टाइटल आज का हमारा क्या है, डिव एलिमेंट, और टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने हेड सेक्शंस को भी क्लोज कर देते हैं। देन बॉडी सेक्शन स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारा राइटिंग पार्ट किसमें लिखा जाता है, बॉडी पार्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिव सेक्शन में अप्लाई करने से पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं जिससे हमें उस टेक्स्ट में और डिव सेक्शन के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट में अंतर पता चले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं H1 के अंदर क्या लिख देते हैं, डिव एलिमेंट, और H1 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम यहाँ पे डिव स्टार्ट करेंगे, डिव। ठीक है, डिव के बाद हम क्या स्टाइल लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या था उसमें सिंटेक्स में डिव स्टाइल, क्योंकि ये सारी स्टाइल ही होगी जो अब हम टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल। अब स्टाइल में हमें क्या चाहिए, अब हम चाहते हैं कि जो डिव है उसकी कुछ विड्थ या हाइट भी रहे। तो हम चाहते हैं विड्थ रहे, कितनी रहे विड्थ, हम चाहते हैं इसकी विड्थ रहे 50 पिक्सल्स। ठीक है, हमने सेमीकोलन लगाया। देन अब हम चाहते हैं इसकी हाइट भी रहे, कुछ हाइट कितनी रहे, तो हाइट के लिए हमने लिखा यहाँ पे हाइट हमारी कितनी रहे, हाइट रहे 30 पिक्सल्स। ठीक है, हाइट हमारी कितनी है, 30 पिक्सल्स है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो डिव स्टाइल लिखा है, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी हमने यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज नहीं किया। अब ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसका कुछ बॉर्डर रहे, जो भी हमारा डिव स्टाइल रहेगी उसमें कुछ बॉर्डर रहे। तो हम यहाँ पे बॉर्डर लिख लेते हैं, बॉर्डर कैसा रहे, डबल रहे। ठीक है, और इसका कुछ कलर भी रहे, बैकग्राउंड कलर कैसा रहे, येलो। ठीक है, अब टेक्स्ट कलर कैसा रहे, टेक्स्ट कलर हमें चाहिए, कैसा चाहिए, हमें चाहिए ब्लू। ठीक है, टेक्स्ट कलर हमें ब्लू चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी अब हमने प्रॉपर्टी लिख ली है डिव स्टाइल के अंदर कि हमें हाइट और विड्थ है वो हमें क्या चाहिए, बॉर्डर भी हमें चाहिए और बैकग्राउंड कलर भी चाहिए और हमें कलर भी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपली डबल कोटेशन को क्लोज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था, देन सबसे लास्ट में इसको बंद कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद हमें जो भी डिव सेक्शन के अंदर लिखना होता है जिसपे ये इम्प्लीमेंट करना है वो हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, डिव सेक्शंस को क्लोज कर देते हैं, देन बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इस फाइल को जो भी हमने क्रिएट किया है इस फाइल को अब हमें सेव करके रन करना है। ठीक है, हम इसको सिंपली सेव करेंगे और रन करके देखेंगे किस तरीके से ये काम करती है। चलिए चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं डिव एलिमेंट। ठीक है, अब हम फोल्डर में चलते हैं और फोल्डर को ओपन करते हैं। देन फोल्डर को ओपन करने के बाद
फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए हेलो आ गया, इसकी हाइट और विड्थ कितनी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट जो है ये कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट, हाइट बढ़ गई। ठीक है, अब मैं इसकी विड्थ जो है, विड्थ को भी मैं क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। विड्थ में कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। देन इसका आउटपुट हम देखेंगे, देखिए विड्थ भी बढ़ गई इसकी। ठीक है, हेलो लिखा है पर्टिकुलर सेक्शंस को। अब हमने, अब इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा इसके अंदर आता रहेगा। जैसे हम कुछ लिख लेते हैं, दिस इज द एलिमेंट। ठीक है, अब रन करेंगे इसको। देखिए सारा टेक्स्ट हमारा कितने है, किसमें आया, ये डिप सेक्शंस के अंदर ही आया। अब अगर हम डिप के बाहर कुछ भी लिखेंगे, अब हम इस डिप के बाहर, ये डिप क्लोज है, इसके बाहर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, जैसे कि अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चैनल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं क्या ये डिप के अंदर आ रहा है। नहीं, ये डिप के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो डिप था वो कहाँ पे क्लोज कर दिया, वो इससे ऊपर ही डिप को क्लोज कर दिया था। तो यही काम होता है डिप सेक्शन का, ये पर्टिकुलर सेक्शंस को डिवाइड करता है कि आपको किस तरीके से कहाँ पे आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी यूज करनी हो तब हम इस डिप टैग का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।